In this question, on moving a charge of 20 coulomb by 2 centimeter, 2 joule of work is done, then the potential difference between the point charge. ओके तो देखो वर्क डन इज ए से बी तक ले जाने में डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ओके पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन कितना है 2 जूल डिवाइडेड बाय कितना चार्ज है 20 कूलम, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 और ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट। ओके तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच में वो हो जाएगा 0.1 वोल्ट। ओके सीटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और उसका जो पोटेंशियल है वो भी है, तो हमसे बोल रहा है कि एनर्जी स्टोर क्या होगा। ओके इस सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होगा वो क्या होगा, देखिए तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखिए एक ये कैपेसिटर हो गया, फिर एक ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है, फिर इसी तरह से एक ये कैपेसिटर हो गया और एक यहाँ पे ये कैपेसिटर हो गया। इसी तरीके से हमको n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड करना है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा और जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो भी है, ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाए है वो C इज इक्वल टू n टाइम C हो जाता है, ठीक है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n टाइम C हो जाएगा। ओके तो हमारा एनर्जी स्टोर जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E इज इक्वल टू हाफ हाफ एन सी भी स्क्वायर, ठीक है, वो हो जाएगा एन सी भी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन इसमें जो होगा करेक्ट वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगर हम एन कैपेसिटर्स नंबर ऑफ एन कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें इस तरीके से जो मैंने फिगर में दिखाया है, तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो हाफ हाफ एन सी भी स्क्वायर के इक्वल होगी। ओके एक ये क्यूब है जो फिगर में दिखाया गया है, इसके सेंटर ओ पे एक चार्ज क्यू रखा जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा जा रहा है और इसका जो क्यूब का साइड है वो क्या है, एल है, ठीक है, ये क्यूब का जो साइड है वो एल है, ठीक है, तो अब इसके सेंटर से एल डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा जा रहा है जो कि वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इस एरिया है जो ए बी सी डी एरिया है, इससे जो ये वाली एरिया है इससे जो फ्लक्स क्रॉस करेगा वो क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए एक और यहाँ पे क्यूब बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से एक और क्यूब बना लेंगे तो क्या होगा, ये हमको बताएगा कि सिमेट्री हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, सिमेट्री जब मिल जाएगा तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस को क्या करेगी, रेडियली आउटवर्ड फ्लो कराएगी। तो देखिए जब ये चार्ज है यहाँ से फ्लक्स कितना पास करेगा, यहाँ से पास करेगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू बाई एप्सिलॉन पूरे क्यूब से, लेकिन हमको एक फेस से पास कराना है, तो कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस, तो एक फेस से पास कराने के लिए हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो होगा फ्लक्स होगा Q/6 एप्सिलॉन वो ए बी सी डी एरिया से रीजन से पास करेगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव है तो इससे भी फ्लक्स क्रॉस करेगा जो कि इस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, वो भी कितना होगा, वो भी होगा Q/6 एप्सिलॉन। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पास कर रहा है ड्यू टू ओरिजिन पे जो चार्ज है, मतलब सेंटर पे जो चार्ज है, और जो यहाँ पे आउटसाइड में चार्ज है उससे एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में पास कर रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों फ्लक्स है इक्वल मैग्नीट्यूड में है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये अपने आप में क्रॉस कर जाएंगे और जो फ्लक्स मिलेगा वो हमको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ए बी सी
रीजन ABCD रीजन से जो फ्लक्स क्रॉस करेगा वो 0 फ्लक्स क्रॉस करेगा। ओके, तो हमारा आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर बी होगा। ओके, Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. Okay, the system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to। ओके, तो देखिए इस तरह का कोई सिस्टम दे रखा है और ये लाइन दिया है। यहाँ पे दो चार्जेस दे रखा पहले, कौन कौन, यहाँ पे एक चार्ज दिया है Q का, ठीक है, Q मैग्नीट्यूड है, क्या है, Q है, ठीक है, और इस बीच पे मतलब सेंटर पे इस दोनों चार्जों के बाइसेक्टर पे एक स्मॉल चार्ज Q रख रहा है। ठीक है, हम मानते हैं कि इसका जो लेंथ है सेंटर से वो L डिस्टेंस पे है और ये भी L डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो Q ही है, लेकिन इस पर जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो फोर्स इधर लगेगा। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स क्या होना चाहिए, ये इस दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चार्ज क्या करेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ये। ठीक है, Q चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, इस स्मॉल Q चार्ज को, और ये Q चार्ज इस स्मॉल Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी कि मतलब ये चार्ज यहीं पे बना रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको जो मानते हैं, देखो F Q जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई, ये L है और ये L है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, ये हो जाएगी 2L। ठीक है, क्या हो जाएगी 2L, तो 2L का स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इक्वेशन सेकंड में इस पे जब यहाँ पे मतलब इस स्मॉल Q और कैपिटल Q के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा F Q कैपिटल Q जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q बाई L स्क्वायर। ओके, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 4 L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर। देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया Q/4 इज इक्वल टू स्मॉल Q। ओके, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये Q/4 होगा, लेकिन साइन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, जो ये Q रखा जाएगा यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड -Q/4 होना चाहिए, तभी ये सिस्टम, तीनों चार्ज का ये सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होएगा। ओके, अ स्फेरिकल कंडक्टर विथ रेडियस 1 मीटर इज। ओके, तो देखिए कैपेसिटेंस होता है वो आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है फॉर आइसोलेटेड स्फीयर, जो कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है 4R। ठीक है, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ से हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/9 × 10⁹। तो यहाँ से हम C की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/9 × 10⁹ इंटू 1 मीटर दे रखा है हमारा रेडियस, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.1 × 10⁻⁻10 फैरेड। ओके, इतना हमारा कैपेसिटेंस आया जाएगा, जो कि हमारा
क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ओके, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10। ओके।